हमारे परछाई से छुआते थे, लेकिन बैकवर्डों का बेटी बहू से ये लोग नहीं छुआते थे। यहाँ लोग आया तो देखा गया बहुत यहाँ धन दौलत पड़ा है, लेकिन यहाँ कोई छल कपट नहीं है। यहाँ के लोग बिजनेस करने के भाव से आया था, यहाँ आया तो कब्जा कर लिया। एक ही घाट पर पानी बाघ और बकरी पिएगा। अगर गलती से भी अगर बाघ बकरी को खा जाएगा तो बाघ को हम खा जाएंगे। मिलाकर यह क्या कहा जाए कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले देश आजाद हुई थी जी, लेकिन देश आजाद हुई उस समय दलित के जीवन शैली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन से संविधान बाबा साहब का लागू हुआ जी, उस दिन से जीवन शैली में प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। संविधान जब लागू नहीं हुई थी उससे पहले का जीवन शैली कैसा था, क्या कुछ याद आती है वो पल? हमें जब पूर्वज की बात आप सुनते होंगे, बिल्कुल उस टाइम जब पूर्वज की जब बात बोलते हैं लोग भावुक तो भी हो जाते हैं। भावुक की जैसा लगता है कि मध्य प्रदेश के वकील, हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने BN राव को बतला रहे हैं कि BN राव संविधान लिखने भीमा कोरेगांव दोहरिया दिया जाएगा। भीमा कोरेगांव दोहरा दीजिए। भीमा कोरेगांव दोहरिया दिया जाएगा इसलिए कि संविधान है तो हम जिंदा है, मेरा स्वाभिमान है। अगर संविधान नहीं है तो मेरा स्वाभिमान नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई होंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी ऑप्शन है, क्या बात आप कर रहे हैं? देखिए बहन जी बड़े नेता है। बहन जी मेरी बड़ी है और हम सब बड़ी मानते हैं, हम सब आदर करते हैं। नालंदा जिला में आज संविधान दिवस मना रहा है पूरा बिहार जी, तमाम नेता मंत्रीगण तमाम, और एक तरफ उस दलित परिवार के 150 घरों पे बुलडोजर चल रही है। वीरेंद्र शास्त्री का नाम जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। उन्होंने एक यात्रा निकाला हिंदू राष्ट्र को लेकर। हाँ, अखंड भारत है ना, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। अगर अखंड अखंड करने का प्रयास करेंगे तो खास करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही है, जैसा कि तैसा दिया जाएगा जवाब। दोस्तों, बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जो संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, उसी संविधान का संविधान राष्ट्रीय संविधान दिवस है। तमाम लोग तमाम जगह पे राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच देखिए कि वीरेंद्र भारती जी है, भीम आर्मी का दावा लेता है, अक्सर बहुजन समाज के किसी भी मुद्दे पे बोलते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। आज बाबा साहब के वो तमाम कारवा कैसे याद कर रहे हैं? देखिए सर, आज बाबा साहब का संविधान दिवस है, दिया हुआ जो अधिकार है हमारा, जो बाबा साहब जो हम लोग को जो दिए हैं, दुनिया के किसी में ताकत नहीं हुआ जो हमें वो चीज दे सके। एक युग पुरुष आए जिनका नाम बाबा साहब है। युग पुरुष है जिनको आने से यहाँ का बैकवर्डों को स्थिति में सुधार आया। नहीं तो कमर में झाड़ू और गले में मटका, हमें थूकने तक आजादी नहीं था। यहाँ तक कि नदी नाला में पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था कि हमारे परछाई से छुआते थे, लेकिन बैकवर्डों का बेटी बहू से ये लोग नहीं छुआते थे। बैकवर्ड का बेटी बहू से नहीं छुआता था। मैंने कहना क्या आप चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे समाज के बेटी बहू के साथ शुरू से दुष्कर्म, शारीरिक शोषण लोगों ने करता आया था और करता रहा। ठीक है ना, कहीं भी हमारे भाइयों को इतना भेदभाव रखा जाता था हमारे पूर्वजों को कि वो उससे सामना नजर से नजर न मिला सके। इतना तक कि उनका अगर मंत्र का हम जाप कर लें तो हमारा जीवा तक काट लिया जाता था। अच्छा, है ना। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, जो यहाँ के बुद्धिजीवी जो लोग था, जो बाबा साहब 3 मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो संविधान लागू है, ये शब्द जब बोले तो जो बुद्धिजीवी था वो फट से ये शब्द को एक्सेप्ट कर लिया। शिक्षित बनने वाले जो शिक्षित वर्ग जो थे, जो दक्षिण एशिया से जो आए थे, जो जहाँ बोलते हैं कि आर्य बरते खंडे खंडे जो लोग बोलते हैं, तो जो लोग आए तो अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे। भारत के लोग बहुत भोले भाले थे। इस भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। समझ गए ना। यहाँ लोग आया तो देखा गया बहुत यहाँ धन दौलत पड़ा है, लेकिन यहाँ कोई छल कपट नहीं है। यहाँ के लोग बिजनेस करने के भाव से आया था, यहाँ आया तो कब्जा कर लिया। 35,000 साल से यहाँ कब्जा कर लिया है। अब यहाँ जैसे
भगवान का जो डर होता है, जो भगवान का, जैसे हमें कुछ पता नहीं, अब बोलते वहां मत जाना, वहां भूत रहता है, तो जाहिर सी बात है वहां आदमी जाते ही डरने लगता है ना। तो ऐसे ही करके हमारे समाज को मानसिक गुलाम बनाए लोगों ने। हम मानसिक गुलाम बना के इतना जाति परतना किया, इतना भेदभाव कर दिया कि हमको जानवर से भी बदतर हमारा जिंदगी को बना दिया, है ना। और जब इनको हवस उठाना होता था तो हमारे ही माँ बहन को साथ है इन लोगों ने गलत काम करता था। ये शोषण चलता रहा, अत्याचार शोषण होता रहा। ये मुगल के साथ विरोध ना किए, अंग्रेज के साथ इसलिए लोगों ने विरोध किया क्योंकि जब अंग्रेज आया तो बोला कि एक ही घाट पर पानी बाघ और बकरी पिएगा, अगर गलती से भी अगर बाघ बकरी को खा जाएगा तो बाघ को हम खा जाएंगे, है ना। तो अंग्रेज जब भारत में आया ना, तब जाके यहाँ के दलितों को थोड़ा थोड़ा राहत मिला, इसलिए कि उसके अंग्रेज के सरकार में इनको नौकरी पर रखा गया, कहीं कहीं जगह इनको दिया गया, स्कूल तक पहुंचने का मौका मिला, तब जाके स्थिति में सुधार आया। तो बाबा साहेब ने इस भारत को संविधान दिए, इतना संविधान में सुधार बाबा साहेब सुधार करके दिए कि हम जानवर से भी बदतर हमको मना जाता, मतलब जानवर से भी नीचे कोई पद होगा वो हमको दिया जाता था, लेकिन जब बाबा साहेब आए तब हमको इंसान बनने का मौका मिला। मैंने कुल मिलाकर यह क्या कहा जाए कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले देश आजाद हुई थी जी, लेकिन देश आजाद हुई उस समय दलित के जीवन शैली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जिस दिन से संविधान बाबा साहब का लागू हुआ जी, उस दिन से जीवन शैली में प्रभाव पड़ा। बिल्कुल उसी दिन से जिंदगी शैली में प्रभाव पड़ा। जो बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो संगठित रहो, उसके तरफ जैसे हमारा समाज बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, जो बढ़ता गया आगे बढ़ता गया, है ना। ये समाज क्या है कि सारा जब बुद्धिजीवी था ये पकड़ लिया कि भाई संविधान में तो सारा अधिकार संविधान में है, तो फट से क्या के गीता पुराण रामायण सब दे दिया बैकवर्डों को। गीता पुराण रामायण पढ़ने के लिए सोचिए उसी मंत्र के जाप पर जीभा काट लिया जाता था, अगर गलती से उसका मंत्र सुन लिए तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। वही जब संविधान लागू हुआ तो सारा संविधान में अधिकार था, उन लोगों ने पूरे गीता पुराण रामायण जितना भी कुरान था, जितना भी उनका पुस्तकें थे, ये सब दे दिया झोलक झाल लेके दलितों को और SC ST OBC को पूरा दे दिया। तुम मंदिर में जाओ और घंटा बजाओ और रामायण सब गाओ, तुम ना पढ़ोगे ना आगे बढ़ोगे, है ना। आई फट देखा संविधान पकड़ के पढ़ लिया और सारा पढ़ लिखे और तीनों बाबा साहब के तीनों मूल मंत्र को एक्सेप्ट कर लिया। आज IAS IPS यानी देख रहे हैं ना, पूरे भारत में संविधानिक पद जितना भी है वो सारा पद पे इनका कब्जा है। इसका कारण है कि बाबा साहब का मूल मंत्र जो तीनों था ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कब्जा कर लिया, हमारे समाज को पूरे बैकवर्ड को वहां तक नहीं पहुंचने दिया। संविधान जब लागू नहीं हुई थी उससे पहले का जीवन शैली कैसा था, क्या कुछ याद आती है वो पल? हमें जब पूर्वज की बात आप सुनते होंगे, बिल्कुल उस टाइम जब पूर्वज की जब बात बोलते हैं लोग भावुक भी हो जाते हैं, भावुक की जैसा लगता है कि काश हम उस टाइम होते तो आर पार कर देते। अगर जैसा लगता है वो जो कहानी सुनिएगा तो जैसा लगता है कि आर पार कर देते। अभी वहाँ अभी यूट्यूब पर एक फिल्म भी है उसके ऊपर द शुद्रा जो मूवी है, वो वही व्यक्ति देखकर उसको अनुभव कर सकते हैं कि हमारे समाज के ऊपर कितना शोषण होता था, समझ गए ना। तो अब उस शोषण सहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमारे पास संविधान है। और जो आज भी बता रहे हैं, जो हमारा समाज गीता पुराण रामायण पढ़ के रामायण गाने में उलझा हुआ है, पूजा पाठ करने में उलझा हुआ है, जब तक ये करता रहेगा तब तक गरीबी के श्रेणी में रहेगा भैया। आज भी हमारा समाज जो पढ़ लिख लिया है, आज भी भारत का IAS IPS जज वकील बन रहा है ना, तो पढ़ेगा तभी ना बनेगा। अब नहीं पढ़ेगा, अब मंदिर तो हमें IAS IPS बनाएगा नहीं, क्योंकि मंदिर किसी को IAS IPS नहीं बनाता है, स्कूल बनाता है। तो बाबा साहब हमें स्कूल की तरफ जाने के लिए बोले हैं, मंदिर की तरफ जाने के लिए मना किए हैं कि मंदिर की तरफ तुम्हारा जगह नहीं है। अगर हमारा समाज अगर मंदिर की तरफ जाता है तो भाई जो उच्च कोटि के जो लोग हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े कास्ट हैं, अगर हमारा समाज के पूजा पाठ करने के लिए अगर गोर हाथ तोड़ देते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हैं, संविधान एक तरफ संविधान की बहुत अच्छी बात है, एक तरफ संविधान की आप बात करें, एक तरफ इस प्रकार का बात। संविधान में तो अधिकार दिया गया, देखिए संविधान कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन हमें जब मानने सब पीटा जा रहा है तो हम क्यों मानेंगे। बाबा साहब बोले थे कि जिस धर्म में अगर सम्मान न हो उस धर्म को लात मार देना चाहिए। हमारा समाज है
कुछ धर्म को मानने के लिए लात खा रहा है। तो जब तक हिंदू कहा बनोगे, जब तक हिंदू तुम बनेगो, जब तक हिंदू कहा वाला जूता खाओ। हमें 77-78 साल में हिंदू नहीं बनने दिया गया, तो क्या लगता है कि तुम 10 साल 20 साल में तुम हिंदू बन जाओगे? संभव है? नहीं बनने दिया जाएगा तुम्हें हिंदू। अच्छा, ये हम हिंदू नहीं है। बताइए कि इस बार जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या इस बार खास है कुछ? बहुत खास है। कैसे? बहुत खास है। खास इसलिए है कि 75% जो बहुजन के लोग हैं, वो 75% लोग संविधान की तरफ चल दिए हैं। संविधान की तरफ चल दिए हैं। बाबा साहब भविष्यवाणी कर दिए थे कि 21वीं सदी आएगा और शूद्र राज चलाएगा, शूद्र राज चलाएगा। समझ गया ना? तो दिन दूर नहीं है। जानते ना, जो जिस दिया में तेल खत्म हो जाता है उसका फड़फड़ाहट बढ़ जाता है। तो जितने भी हमारे अगेंस्ट में पार्टी है, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। संविधान की बात कर रहे हैं आप, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा जी। सभी लोग जानते भी है, जीके जीएस जो भी गूगल करिएगा तो वही बाबा साहब का ही नाम है। हाँ। लेकिन एक मध्य प्रदेश के वकील, हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने BN राव को बतला रहे हैं कि BN राव संविधान लिखने, बाबा बोलने का काम करते। देखिए, उस आदमी जो मानसिक बीमार है, जो अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं, अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा ना है? अनिल मिश्रा। हाँ, तो अनिल मिश्रा जी को जो मानसिक बीमारी है बेचारे का, कुछ इलाज वगैरह चल रहा है ना? कोर्ट भी उनको फटकार लगाया है सर। कोर्ट भी उनको फटकार कि भाई अगर कोई पागल अगर। लेकिन इस प्रकार का दुस्साहत कैसे आती है मन में उनको? देखिए, उनका लगता है पढ़े लिखे व्यक्ति वो भी है, पढ़ा लिखा वो अनपढ़ है। वो जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ है, वो अनपढ़ गंवार होता है, वो पढ़ा लिखा गंवार होता है। तो पढ़ा लिखा गंवार में से है। और उसको हिम्मत कहाँ से मिलता है? जैसे उसको लगता है कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा मौसा, मेरा फूफा वहां बैठा हुआ है, हमको बचा लेगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि जो तुम्हारा दादा नाना फूफा बैठा हुआ है ना, उसका भी बाप संविधान है। और संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, संविधान के साथ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीमा कोरेगांव दोहरिया दिया जाएगा। भीमा कोरेगांव दोहरा दीजिए। भीमा कोरेगांव दोहरिया दिया जाएगा, इसलिए कि संविधान है तो हम जिंदा है, मेरा स्वाभिमान है। अगर संविधान नहीं है तो मेरा स्वाभिमान नहीं है। और जिस आदमी को, मेरा कहना है कि जिस आदमी को अगर स्वाभिमान ना हो, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज मुजफ्फरनगर में एक बड़ा आंदोलन बुलाया। उन्होंने कहा है कि 3 बजे लगभग टाइम दिया है जी, कि 3 बजे संविधान का शपथ लिया जाएगा, जिसमें 50 लाख लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा इस भारत में? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा इस पर प्रभाव। समझ गया ना? इतना प्रभाव पड़ेगा। अब भाई चंद्रशेखर भाई से इतना लोग प्रभावित हैं, इतना लोग प्रभावित हैं कि जिस किसी को जातिवाद नहीं करते वो। उनमें सबसे बड़ा खासियत यही है कि संविधान को मानते हैं और संविधान को सुरक्षा बल, हम लोग सुरक्षा कवच है, सुरक्षा मेरा सुरक्षा कवच है। और संविधान के मानने वाला जातिवाद नहीं करता। अब भारत में एक ही वो ऐसा नेता है जो किसी वर्ग पर, चाहे 2-4 को देखे होंगे, महिला वर्ग पे भी, फॉरवर्ड में भी महिला पर शोषण हुआ, उस पर भी भीम आर्मी मदद करने का काम किया। तो हम लोग खास करके किसी को, कास्ट कोई भी हो, अगर उसके ऊपर शोषण हो रहा हो तो भीम आर्मी उसके सपोर्ट में खड़ा है, उसको बचाने के लिए खड़ा है, उसको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी खड़ा है। तो इतना बड़ा इसमें जो संविधान जो जयंती अति मना रहा है, वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई होंगे। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बहन जी ऑप्शन है। क्या बात आप कर रहे हैं? देखिए, बहन जी बड़े नेता है। बहन जी मेरी बड़ी है और हम सब बड़ी मानते हैं, हम सब आदर करते हैं। यहाँ तक कि सुने होंगे बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता जो होते हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं होता, अकड़ बकड़ चंद्रशेखर भाई के बारे में उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, वो बोल के जाते हैं। लेकिन हम ना चंद्रशेखर भाई को बुरा उल्टा सीधा बोलते हैं, ना कांसीराम साहब को बोलते हैं, ना बहन जी को बोलते हैं, क्योंकि बहन जी मेरी गार्जियन है। बाबा साहब का दूसरा रूप कांसीराम साहब है और बाबा साहब का तीसरा रूप हमारे चंद्रशेखर भाई। अच्छा, ये बताइए, बहन जी के उपस्थिति में इतना बड़ा बहन जी का नाम है और काम भी किया है उत्तर प्रदेश में जी, उनका रहते हुए चंद्रशेखर आजाद को कैसे एक्सेप्ट करेंगे लोग? देखिए, एक्सेप्ट करना एक जरूरी समझिए चाहे मजबूरी समझिए। अगर शाम होता है तो रात भी होता है, और रात होता है तो सुबह भी होता है। तो हमारी बहन जी शाम है, आराम के टाइम है ना, आराम करने का टाइम है।
बहन जी आराम करें, हम उनका वंशज, हम उनका खून, हम उनका बच्चे फील्ड में मेहनत करने के लिए हैं, वो जिम्मेदारी हमें सौंप है। अगर 10 गुना हमें लेकिन लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बहन जी का आखिरी चुनाव है, अब बहन जी का आखिरी चुनाव में मुख्यमंत्री बनाकर उनको छोड़ेंगे लोग। अगर भाई को सर पे हाथ रख दें तो इलेक्शन जीत के हम भाई को मुख्यमंत्री बना देंगे, भाई ही मुख्यमंत्री बना देंगे बहन जी को। कहाँ कभी भाई जीत के है कि ना हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी सुने हैं? चंद्रशेखर जी भी सपोर्ट कर देंगे बहन जी को। अरे बहन जी को एक लफ्ज खाली बोले तो सही, बहन जी एक बार, जैसे बहुजन समाज पार्टी का जितना भी छिलकुट नेता है, लंद फंद हमारे भाई के बारे में, चंद्रशेखर भाई के बारे में उल्टा सीधा बोला है, लेकिन कभी सुने हैं कि भीम आर्मी का एक भी छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी नेता बहन जी के बारे में उल्टा सीधा बोला है? आरोप लगता है चंद्रशेखर जी पर, लगा नहीं सका, साबित कर सकता है कोई? लोग लगा रहा है कि बीजेपी से मिले हुए हैं इधर उधर। साबित नहीं कर सकता ना, जो साबित नहीं कर सकता वो आरोप ही लगा सकता है। आरोप लगाने से कुछ नहीं हो जाता। हमारे कांसीराम साहब भी आरोप लगा था, बाबा साहब पे भी आरोप लगा था, बहन जी पे भी आरोप लगा है, कोई साबित कर सकता है? क्योंकि साबित करने के लायक वो है ही नहीं, हमारे नेता आरोपी है ही नहीं कि वो साबित करेगा। अच्छा ये बताइए, आप बिहार से हैं, बिहार के नालंदा जिला में आज संविधान दिवस मना रहा है पूरा बिहार जी, तमाम नेता मंत्रीगण तमाम, और एक तरफ उस दलित परिवार के 150 घरों पे बुलडोजर चल रही है। देखिए, दलित परिवार पर घर पे बुलडोजर चल रहा है, इसका कारण हमारा एकता अनेकता है, जो हम लोग एक नहीं है। और जो पासवान समाज खास करके इस बार को बार बार हम कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि पूरे 5 साल चिल्लाता है जय भीम जय भीम, चंद्रशेखर भाई के खड़ा हो साथ में अगेंस्ट में खड़ा होता है, अब वोट देने के टाइम चिराग जी को दे देता है, और जब उसी वोटर के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो चिराग जी बोलते नहीं है, मुंह खोलते नहीं है, आते जाते नहीं है। केंद्रीय मंत्री इस बार बिहार कैबिनेट में उनका मंत्री है, ताकत तो है ना भाई, बहुमत है उनके पास ना। लेकिन हम इस बार भी कह दे रहे हैं कि चिराग पासवान के पार्टी से 21 को नहीं, 19 को नहीं 50 को विधायक बन जाए, बिहार का दलित का स्थिति में सुधार नहीं होगा। लेकिन आपके साथ लिखित दे रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं आपको, अगर भीम आर्मी के जिस दिन 10 को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जिस दिन बिहार में 10 को विधायक बन गया ना, किसी भी शासन हो चाहे दुशासन हो, किसी का भी औकात नहीं है ना कि दलितों पर इस तरह से अत्याचार शोषण कर दे, उसका सरकार को जड़ से उखाड़ के बिक देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं कि भीम आर्मी जय भीम 5 साल करती है, लेकिन वोट के समय चिराग कर देते हैं। बिल्कुल करती है, हेलीकॉप्टर छाप बिल्कुल करता है। लेकिन तमाम नेता भी तो है जी आपके संगठन में, आपके पार्टी में। देखिए, अमर ज्योति जी अक्सर समाज के लिए लड़ते रहते हैं। हाँ, वो 5 साल लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं, यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि अमर ज्योति पासवान जी आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी का प्रदेश सकते हैं। आपके ऊपर जो भी मुसीबत आता है, जो भी दिक्कत होता है, अमर ज्योति जी आते हैं, वो भी पासवान है। आज कोई दिक्कत में तो जब भी कुछ दिक्कत आता है तो चिराग पासवान नहीं जाते हैं, तब यही तो बेवकूफी कर रहा है ना कि जब दिक्कत हो रहा है हमारे को, हमारी बहन बेटी को रेप हो रहा है, भाई को हत्या हो रहा है, तो अमर ज्योति पासवान पहुंच रहे हैं। आज जब तुम्हें वोट देने का बारी आ रहा है तो तुम चिराग पासवान को वोट दे रहे हो, बताइए। तो वहां जब तुम्हारे साथ शोषण अत्याचार हो तो वहां चिराग पासवान को पहुंचना चाहिए ना, लेकिन तुम्हें वोट देने के बाद भी वहां अमर ज्योति पासवान पहुंच रहे हैं। वहां भी तो तुम्हें लज्जा आना चाहिए, वहां शर्म आना चाहिए, वहां भी तो तुम्हारा जमीर को गवाही देना चाहिए कि हर दुख सुख में हमारे साथ अमर ज्योति पासवान खड़ा रहता है। आप वोट देने के बारी आता है तो हम चिराग पासवान को दे रहे हैं। तो बताओ, ये तुम्हारा खून नहीं है? अमर ज्योति पासवान क्या तुम्हारा खानदान का नहीं है? तुम्हारा खून नहीं है? तुम्हारा जाति का नहीं है? बाबा साहब तो पूरे बहुजन समाज की बात किए थे, तो वही बता रहे हैं कि ये जाति देखकर वोट करते हैं। आज भी भीम आर्मी वोट करेंगे जाति देख के और न्याय का अपेक्षा करेंगे भीम आर्मी। हाँ, तो यहाँ देखिए, जहाँ आज अमित पासवान भाई इतना मेहनत किए थे, वहाँ के भौकाल देके चला रहा कि सीट निकल गया, जीत गए, लेकिन वहाँ के पासवान उनको वोट दिया? नहीं दिया। वहाँ के केवल चमार वोट दिया, वहाँ केवल रविदास कम्युनिटी को वहाँ वोट दिया। अगर पासवान जी वोट दिए होते तो वहाँ आजाद समाज पार्टी का विधायक अमित पासवान होते। और जब अमित पासवान विधायक होते ना तो आपको गारंटी कह रहे हैं
उस क्षेत्र में कोई माई के लाल मनुवादी नहीं था जो दलितों पर शोषण अत्याचार कर लेता। यानी काम करते हैं अमित जी। काम करते, क्योंकि एक सच्चा सिपाही, जो अम्बेडकरवादी का मतलब क्या होता है, अम्बेडकरवादी का मतलब होता है ईमानदार, अम्बेडकरवादी का मतलब होता है त्याग, मानवतावादी, जिसमें मानवतावादी, जो इंसान को इंसान समझे, जानवर को भी उसको जिंदगी फुल जीने का अधिकार दे, सम्मान दे, उसको कहते हैं अम्बेडकरवादी। ऐसा नहीं कि हम लूट खसोट कर रहे हैं, हम 1 करोड़ का बेईमानी घोटाला कर लिए, 1000 दान कर दिया तब अपने आप को हम बहुत बड़ा दानी समझ लिए। आपने पीछे बोले थे कि हम हिंदू धर्म के ऊपर बोले जी, लेकिन एक धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जानते हो? जी हाँ, जानते हैं। उन्होंने एक यात्रा निकाला हिंदू राष्ट्र को लेकर। हाँ, तो देखिए वो बेवकूफ़ी है। अगर वो इस तरह से देश को तोड़ना चाहता है, देश को बांटना चाहता है, तो ऐसे ऐसे बाबा ढाबा से देश टूटने वाला नहीं है। बाबा और ढाबा, हाँ, ऐसे ऐसे बाबा ढाबा से ये देश टूटने वाला नहीं है। ये अशोक सम्राट का देश है, अखंड भारत है ना। इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। अगर अखंड अखंड करने का प्रयास करेंगे तो खास करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही है, जैसा कि तैसा दिया जाएगा जवाब। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। है ना, संविधान बचाने के लिए हम लोग यहाँ से देने के लिए तैयार हैं। बड़ा बात बोल रहे हैं। बड़ा बात बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? तो दिक्कत भी तो क्या है, ये ना पूछ नहीं तो हम तो फायदा भी तो देखेंगे ना। जब हिंदू राष्ट्र नहीं है, अभी हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है, अभी संविधान राष्ट्र है ना, तो दलितों पर इतना शोषण अत्याचार हो रहा है। आज जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हो जाएगा? राम राज्य में हमें कमर में झाड़ू लटका हुआ था, गले में मटका लटका हुआ था, न बोलने का आजादी था, न बढ़िया खाने का आजादी था, न बढ़िया घूमने का आजादी था। ये तो भीमराज आया कि कोट पैंट पहन रहे हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ी पे घूम रहे हैं। भीमराज है, भीमराज है। अब भीमराज ही रहेगा, अब रामराज नहीं आएगा। नहीं आएगा रामराज। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किए। अपना परिचय दे दीजिए अपने से। नमस्कार भाई, क्रांतिकारी जय भीम। मैं पटना जिला का भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष, मेरा नाम वीरेंद्र भारती। जय भीम। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। हमारे साथ वीरेंद्र भारती जी थे। और जिस प्रकार से आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, यानी 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुई थी, उसके बाद गणतंत्र दिवस की यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ देश में, उसी के ऊपर तमाम बात रखने का काम किया। जिस प्रकार से इन्होंने बतलाने का काम किया, जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय का स्थिति कैसे दलित का था, और संविधान लागू होने के बाद दलितों का क्या स्थिति हुई। तमाम मसले पे, चाहे नालंदा जिला में 150 दलित परिवार के ऊपर, घर के ऊपर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात रखने का काम किया। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथ। तब तक धन्यवाद।